The eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ऐ बर्रों, ये कहना क्या ही एजाज की बात है कि हम खुदा के बरे हैं जिनके लिए उसने अपने सातवें फरिश्ते पैगंबर को भेजा ताकि वो हमें पुकारे और ज़खीरा और छुपे हुए मन में से हमें खिलाए. हम मुत्तमिन हैं और ईमान रखते हैं कि ये मैसेज खुदा की आवाज़ है जिसे दुल्हन को कामिल करने के लिए भेजा गया है. हमें यकीन है गंदुम खोल से दूर हो रहा है और अब उसकी दुल्हन उसके बेटे की हजूरी में रहने की वजह से प्रेस प्ले करने का वसीला पक रही है. और दोस्तों, इसी बात के लिए हम यहाँ मौजूद हैं. बेटे की हजूरी में ये लोगों का ग्रोह उस वक्त तक रहे जब तक ये मसीह के लिए पक ना जाए और उसकी मेज की रोटी ना बन जाए. यही है जो मैं करना चाहता हूँ. कोई भी शख्स जो ये यकीन नहीं रखता कि प्रेस प्ले करना और शनाख्त शुदा खुदा की आवाज को सुनना सबसे जरूरी आवाज है जो कि आपको सुननी चाहिए, तो फिर वो शख्स खुदावंद की हजूरी से भागा हुआ है. आपको इसका सामना करना पड़ेगा या इसके बारे में सोचना पड़ेगा. आप इसके जिम्मेदार हैं, बल्कि हर कोई है, और आपको इन बातों का सामना करना पड़ेगा. ये सच है. ये कोड आज के लिए कितना ही सच्चा और जरूरी है. खुदा के बुलाए गए लोगों में बहुत ज्यादा तकसीम हो चुकी है. क्या ये जरूरी है कि चर्च में टेप्स को चलाकर खुदा की आवाज को सुना जाए, या अब ये ज्यादा जरूरी है कि एक मिनिस्ट्री खुदा के कलाम की मुनादी करे? खुदा ने लोगों के सामने कलाम रखने के लिए मिनिस्ट्री को बुलाया है और रखा है क्योंकि वो चरवाहे हैं. कलाम ऐसा सिखाता है उनकी इज्जत और ताजीम ऐसे आदमी के तौर पर की जाए जिन्हें खुदा ने बुलाया और रखा है. हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो दुल्हन नहीं है. ये गलत होगा और ये नबी के मुताबिक नहीं होगा जो उसने हमें सिखाया है. मैंने लोगों को कहते सुना है, अगर वो चर्चिस में टेप्स को नहीं चलाते तो फिर वो मुखालफे कलाम है. आपको कभी भी ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए. इससे मुझे नजर आता है कि आपके अंदर एक गलत रूह है. मैंने दूसरों को कहते सुना है उन्हें जरूरी ब्रैनम टैबरनेकल के साथ स्ट्रीम करना चाहिए वरना वो खुदा की मर्जी से बाहर है. आपको कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए. सिर्फ खुदा ही जानता है कौन दुल्हन है और कौन नहीं. अगर कोई ऐसी बात करता है तो फिर ये दुल्हन की रूह नहीं है. हालांकि कुछ लोग जो ब्रैनम टैबरनेकल के साथ स्ट्रीम भी करते हैं वे कहते हैं अगर आप टेप सुनने के लिए चर्च जाते हैं और अपने घर में नहीं सुनते तो आप गलत हैं. भाइयों और बहनों, ये बहुत ही गलत है. अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो रुक जाएं क्योंकि आप गलत हैं. हर एक को ठीक वही करना चाहिए जैसे खुदावंद उनकी रहनुमाई करता है. बहुत से मुनादों को ये महसूस होता है कि मुनादी करना ही आज के लिए खुदा का मुहैया करता रास्ता है. हम चीजों को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त है. हमने ब्रदर ब्रैनम को कितनी बार एक ही बात पर मुआजना करते देखा है. हमने सवालात और जवाबात पर सुना कैसे लोग बातें कर रहे थे कि भाई जैक्सन गलत है. उसने लोगों को गलत ठहराया और उनसे कहा कि उसके मुतालिक या उसके चर्च के मुतालिक कुछ भी ना कहा जाए. मैं इस लेटर के जरिए मुनादी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है ब्रैनम टैबरनेकल के लिए यही खुदा का मुहैया करता रास्ता है. वो हमारे भाई और बहनें हैं. वो खुदावंद से और इस मैसेज से प्यार करते हैं और उन्हें यही महसूस होता है कि खुदावंद उनकी रहनुमाई इस तरह से कर रहा है. खुदावंद की तारीफ हो. वो एक तरीके से देखते हैं और हम दूसरे तरीके से देखते हैं. ये बिल्कुल ठीक है. मैं उनके तरीके से नहीं देख पा रहा, वो मेरे तरीके से नहीं देख पा रहे. मेरे लिए खुदा ने बहुत से रास्ते मुहैया किए हैं लेकिन सिर्फ एक ही कामिल रास्ता है और वो मेरे लिए प्रेस प्ले करना है. मैं दुआ करता हूँ मुझे यहाँ गलत ना समझा जाए. हाथ पर हाथ रखकर दुआ करना 100% कलाम के मुताबिक है. तेल से मसा करना और बीमारों के लिए दुआ करना हवाला जात के मुताबिक खुदा का कलाम है. ब्रदर ब्रैनम ने इसकी मुनादी की और हमें सिखाया कि ये दोनों ही कलाम है. लेकिन मैं खुदा के कामिल रास्ता को चाहता हूँ जो उसने मुहैया किया है. फक्त ईमान रखें क्योंकि खुदा ने कहा है. मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन अब शिफा के लिए ये खुदा का रहम है कि उसने उसके मार खाने से आपने शिफा पाई है. अब पहले कलाम फरमाता है ये काफी होना चाहिए, लेकिन अगर आप कलाम पर ईमान नहीं रखते फिर चर्च में नेमतें रखी गई हैं और ऐसे आदमियों को रखा गया है जिनके पास तहरीक है कि इन बातों को कैसे सिखाना है. वो इस बात को बिल्कुल सादा बना देंगे और ये ईमान रखने के लिए यकीन है. मैं फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री पर ईमान रखता हूँ. मैं ईमान रखता हूँ खुदा ने आदमियों को कलाम सुनाने और सिखाने के लिए बुलाया है. लेकिन मैं ये ईमान रखता हूँ टेप सर खुदा की आवाज को सुनना मेरे लिए खुदा का कामिल रास्ता है. टेप्स को सुनने में मुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है. हर एक बात जो आप सुनते हैं उस पर ईमान रखें. कोई शख्स, कोई मुनाद, कोई दूसरी जगह नहीं है जहां मैं जाकर पूरे कलाम पर यकीन करता हूं और अपनी अब्दी मंजिल को रखता हूं सिवाय
टेप्स के। वक्त के आगाज से लेकर अब तक खुदा ने अपने लोगों को ये मौका और सलाहियत नहीं दी कि वो खुद से उसकी आवाज को होंठ से कान तक बात करता सुन सकें। हर एक भेद टेप्स पर आश्कारा हो चुका है, हर एक सवाल का जवाब टेप्स पर दिया जा चुका है, हर एक चीज जो दुल्हन को कामिल होने के लिए चाहिए वो टेप्स पर मौजूद है। टेप्स पर बोली गई हर एक बात खुदा का कलाम है। शायद मैं एक चीज को ना समझ सकूं और ना ही इसे समझा सकूं, और मुझे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। वो बस इतना चाहता है कि मैं कलाम की हर बात पर आमीन बोलूं, और सिर्फ टेप्स ही ऐसी जगह है जहां मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन जब आपने कुछ अलग काम करना हो, जब आप अपने इकरार पर कायम हो जिसे आप जानते हो कि ये सच है, तो फिर ये वो मकाम है जो सच है, और फिर ठीक यहाँ रगड़ाई होती है। हर उस चीज से जो मेरे अंदर मौजूद है। हम खुदा की कामिल मर्जी में हैं और नैनवा के लिए कश्ती में बैठे हुए हैं। मैं पसंद करूंगा कि दुनिया इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर हमारे साथ हमारी कश्ती में आए, जबकि हम खुदा को अपने बरों से बात करता हुआ सुनते हैं। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, पैगाम 65-0127, अ मैन रनिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। खुदावंद की हजूरी से भागने वाला एक शख्स। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।